से बाहर आया और उसने अपने लिए टैक्सी रोकी कि इतने में एक आदमी ने उसके सिर पर बंदूक रख दी। सिर्फ लकी ही नहीं बल्कि वहां जितने भी मुसाफिर थे उन सभी को स्मिथ और मार्टिन के आदमियों ने बंदी बना लिया था। लेकिन उनसे एक चूक हो गई। उन्होंने लकी को पहचानने में गलती कर दी और किसी और को लकी समझ लिया। फिर वो गैंगस्टर लकी और उसके साथ के सभी मुसाफिरों को लेकर बस में बैठ गए और फिर रवाना हो गए। इस बीच लकी का फोन बज उठा। एक बंदूकधारी लकी के पास आया और उससे फोन छीनने लगा, लेकिन लकी उसे फोन नहीं देना चाहता था। अगर लकी उसे फोन दे देता और वो उस पर इंस्पेक्टर दानिश का नाम पढ़ लेता तो उसके लिए ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। इसलिए जैसे ही उसने थोड़ी सी छीना झपटी करने की कोशिश की, इतने में लकी जोर से छींका और उस आदमी के पेट और बंदूक से टकरा गया। उस आदमी ने कहा और लकी को एक जोरदार चांटा मार दिया। लकी को बस इसी मौके की तलाश थी। वो चांटा खाते ही सीधा खिड़की की तरफ झुका और उसने मौका पाते ही अपना फोन अपने हाथ से छोड़ दिया। उसके बाद लकी ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरा फोन नीचे गिर गया। चुप रह, गलती तेरी है। इतनी जोर से कौन चीखता है? अरे पर मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा? वो मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। वो कब से मेरा इंतजार कर रही थी। आज खाने में उन्होंने मेरी पसंद का बोला ना चुप रहे। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तू आज कौन सा नाश्ता करने घर पहुंचने वाला है जो तुझे अपनी माँ को जवाब देना पड़ेगा? इतने में दूसरे आदमी ने बीच में आकर लकी की बात को काटते हुए कहा। इतने में उन सभी के सरगना ने वहां बैठे हुए बाकी लोगों की तरफ देखा और कहा, इस लड़के का फोन तो नीचे गिर गया, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा फोन और तुम्हारी जान सही सलामत रहे तो चुपचाप अपने फोन मेरे आदमियों को दे दो, वरना फोन और जान दोनों से जाओगे। उसने कहा और अपने लोगों को उन सभी के फोन लेने के लिए आगे कर दिया। घबराए हुए सभी लोगों ने उसके आदमियों को फोन देना शुरू कर दिया था। इधर लकी ने भी जैसे ही उन्हें अपने पास से जाते हुए देखा तो उसने राहत की सांस ली। हालांकि वो जानता था कि इंस्पेक्टर दानिश वहां उसके लिए परेशान हो रहा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ बैठकर फंसने से तो यही अच्छा था कि वो वहां बैठकर परेशान हो। उधर जब वो सभी लोग फोन ले रहे थे और बस स्मिथ और मार्टिन के अड्डे की तरफ बढ़ती जा रही थी, तब इधर मार्टिन और स्मिथ भी राधिका को लेकर एक बड़े से गोदाम में पहुंचने के लिए रवाना हो गए थे। आपकी उन लोगों से बात हुई? कहां तक पहुंचे? मार्टिन ने स्मिथ से पूछा। पहुंचने ही वाले हैं, स्मिथ ने कहा। और लकी? वो भी साथ में ही है, स्मिथ ने कहा और मार्टिन को देखकर मुस्कुराने लगा। मार्टिन के चेहरे पर भी एक तसल्ली भरी मुस्कान नजर आ रही थी, लेकिन पीछे बैठी राधिका ने जब ये बात सुनी तो वो बुरी तरीके से घबरा गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि लकी यहाँ आकर फंस जाए। भले ही आज वो लकी की वजह से उलझी हुई थी, लेकिन फिर भी वो लकी को इस दलदल में नहीं फंसने देना चाहती थी। कुछ देर के बाद मार्टिन और स्मिथ उस गोदाम पर पहुंच गए थे। उन्होंने राधिका को ले जाकर एक कुर्सी पर बैठा दिया। उसके मुंह और आंख दोनों पर पट्टी बंधी हुई थी और वो ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि इसे खोलने का संघर्ष करने से कोई फायदा नहीं। इतने में मार्टिन ने स्मिथ से कहा, मैंने गिल सर को फोन भी कर दिया है। वो थोड़ी देर में एक लड़की की डेड बॉडी लेकर यहाँ आ रहे हैं। वो बॉडी यहाँ छोड़ जाएंगे और राधिका को अपने साथ ले जाएंगे। बहुत खूब, स्मिथ ने कहा और फिर मुस्कुराने लगा। लेकिन उधर राधिका ने जब ये सुना तो उसकी दुख की और ज्यादा बढ़ गई। वो गिल के यहाँ नहीं जाना चाहती थी। वो इन लोगों का प्लान अच्छी तरीके से समझ गई थी। राधिका को मरा हुआ बताकर वो लोग उसे गिल के हवाले कर देना चाहते थे और गिल उसे अपने एक कमरे तक ले जाना चाहता था। जैसे ही राधिका की आंखों के सामने गिल का घिनौना चेहरा आया तो वो पूरी तरीके से छटपटाने लगी। उसने अपने हाथ पैर फेंकने शुरू कर दिए। वो किसी भी तरह से इन लोगों की चंगुल से बाहर आ जाना चाहती थी। अरे अरे अरे, देख जरा कैसे तड़प रही है, जैसे लड़की नहीं मछली हो। बेबी, इतना तड़पने से ना कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब तुम्हें हम छोड़ने वाले नहीं है। गिल सर एक बार जिस चीज पर नजर डाल देते हैं उसे फिर कभी छोड़ते नहीं, इसलिए शांत हो जाओ। वैसे भी उनके साथ तुम्हारी जिंदगी बुरी नहीं अच्छी होने वाली है, और अगर नखरे नहीं करोगे तो ये बहुत अच्छी भी हो सकती है। स्मिथ ने राधिका के सिर में हाथ फेरते हुए कहा। राधिका को स्मिथ का पास आना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उसे धक्के देकर दूर कर देना चाहती थी, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। जब स्मिथ राधिका को छेड़ ही रहा था कि इतने में उसके आदमी बस लेकर वहां पहुंच गए। उन लोगों की बस गोदाम के बाहर आकर खड़ी हो गई। सर, वो लोग आ गए हैं। इतने में एक आदमी अंदर आया और उसने स्मिथ और मार्टिन से कहा। उन दोनों ने राधिका को छोड़ा और
उन सभी लोगों से मिलने के लिए बस की तरफ बढ़ गए। उधर से बस में बैठे सरगना ने अपने आदमियों को सारे पैसेंजर्स को उतारने के लिए कह दिया था। सबके सब अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो उसकी वजह से कोई भी यहाँ से जिंदा घर नहीं जा पाएगा, उस आदमी ने कहा। मार्टिन और स्मिथ उस आदमी के इस काम को देखकर काफी खुश हो गए थे। उन्हें अभी तक तो यही लग रहा था कि लकी को पकड़ पाना उनके लिए आसान काम नहीं था। वो इतनी आसानी से उनके चंगुल में फंसने वाला नहीं था, लेकिन इस आदमी ने स्मिथ और मार्टिन के लिए वो काम कर दिया था। मार्टिन, जरा राधिका की आंखों की पट्टी तो खोल, वो भी तो लकी को मरता हुआ देखे, स्मिथ ने कहा। मार्टिन राधिका के पास गया और उसकी आंखों की पट्टी खोल दी। राधिका को शुरुआत में सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था, लेकिन जब उसने अपने सामने खड़ी इतनी बड़ी भीड़ देखी तो वो उस भीड़ में लकी को ढूंढने लगी। वो काफी देर से उसकी तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लकी उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। इतने में उस सरगना ने असली लकी को वहीं पीछे अपने एक आदमी के साथ छोड़ दिया था और नकली लकी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगा। स्मिथ और मार्टिन भी उस आदमी को भीड़ से निकाल कर आगे बढ़ता हुआ देख रहे थे और खुश हो रहे थे। मार्टिन का उत्साह तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके हाथ पैर अपने आप हरकत कर रहे थे और उसने खुशी के मारे अपनी बंदूक भी निकाल ली थी। उधर जैसे जैसे भीड़ में से 4 पैर आगे बढ़ रहे थे, राधिका के दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वो पैर पास आते जा रहे थे, राधिका को यह विश्वास होता जा rहा था कि लकी की मौत तो पक्की है, लेकिन वो किसी भी हाल में लकी को मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी। इतने में वो आदमी उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया और उस लड़के को बंदूक की नोक पर आगे करते हुए कहा, बॉस, ये रहा आपका लकी। जैसे ही उस आदमी ने ये कहा और उस लड़के ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो मार्टिन और स्मिथ का मुंह तो खुला का खुला रह गया। उन दोनों ने पहले उस लड़के का चेहरा देखा और उसके बाद अपने आप को देखने लगे। आखिर में मार्टिन ने उस सरगना से कहा, अरे ये लकी नहीं है। क्या बात कर रही है, यही तो लकी है। अरे ये लकी नहीं है, तू गलत आदमी को उठा लाया है, मार्टिन ने कहा। उसकी खुशी अब गुस्से में बदल गई थी। अब उसके अंदर बेचैनी का उबाल आना शुरू हो गया था। बॉस, ये मार्टिन क्या कह रहा है, ये तो लकी है। मैंने पूछा भी इससे तो इस आदमी ने कहा कि ये लकी है। बॉस, ये क्या कह रहा है, इसका दिमाग। अरे मेरे बाप, लकी के सिर पर बाल नहीं थे, उसके मुंह पर दाढ़ी थी, दाढ़ी। ये तो चिकना है साला, ये लकी कैसे हो सकता है। अच्छा, तुमने मुझे लकी का जो फोटो दिया उसमें तो लकी ऐसा ही दिख रहा था, उस आदमी ने कहा। मार्टिन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इससे पहले कि उस आदमी के साथ वो कुछ उल्टा सीधा करता, उसने स्मिथ की तरफ देखते हुए कहा, अरे बॉस, इसे समझाओ ना। उस दिन हम दोनों ने लकी को होटल के बाहर साथ में देखा था ना, उसके सिर पर बाल कहाँ थे और उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। ये लकी नहीं है। स्मिथ भी याद करने की कोशिश कर रहा था कि दोनों में से कौन लकी था। उस दिन जब उन्होंने लकी को पहली बार देखा था तब उनकी गाड़ी काफी दूर खड़ी थी और स्मिथ गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखों पर चश्मा भी लगाया हुआ था, इसलिए उसे भी लकी का हुलिया ठीक से याद नहीं था, लेकिन मार्टिन को लकी का चेहरा अच्छी तरीके से याद था। वो शर्त लगाकर ये कह सकता था कि ये लकी नहीं है। 1 मिनट, इस लड़के ने तुमसे कहा कि ये लकी है? स्मिथ ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा जिसने नकली लकी को पकड़ा हुआ था। हाँ हाँ मार्टिन, तुम्हारा कहना है कि ये लकी नहीं है, बराबर? बिल्कुल बॉस, ये लकी हो ही नहीं सकता, मार्टिन ने उबलते हुए कहा। कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम अभी राधिका से ही पूछ लेते हैं कि ये लकी है या नहीं, सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा, स्मिथ ने कहा और राधिका की तरफ बढ़ने लगा। उसने बाकी लोगों को राधिका की नजर के सामने से हटने का इशारा किया और फिर नकली लकी को उसके पास बुलाते हुए उससे पूछा, बताओ राधिका, ये लकी है या नहीं? राधिका ने जैसे ही उस आदमी को देखा तो वो सकते में आ गई। वो आदमी कहीं से लकी नजर नहीं आ रहा था। एक पल को उसका मन बहुत खुश हो गया, लकी की जान बच गई थी। इस बात को सोचते ही उसके मन में मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल वो बुरी तरीके से धर्म संकट में फंस गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि स्मिथ के सवाल के जवाब में उसे हाँ कहना चाहिए था या ना। अगर वो हाँ कहती तो ये लड़का मारा जाता और अगर वो ना कहती तो ये लोग फिर से लकी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते। बॉस, वो क्या बोलेगी, मैं कह रहा हूँ ना ये लकी नहीं है। तुम लोगों को वहाँ कोई भारी दाढ़ी वाला और एकदम कम बालों वाला लड़का नहीं मिला क्या? हमें तो यही खबर मिली कि लकी भी इसी फ्लाइट में है जिस फ्लाइट में ये सब लोग थे, मार्टिन ने बीच में आते हुए कहा। मार्टिन, इतनी जल्दी क्या है, अभी का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। वैसे भी सारे मुसाफिर खड़े तो यही हैं। बोलना राधिका, ये लकी है या नहीं? स्मिथ ने कहा। राधिका उस लड़की की तरफ देख रही थी
उस लड़की की नजर भी दया की भीख मांगते हुए राधिका की तरफ देख रही थी। जब सब लोगों का ध्यान इधर राधिका पर टिका हुआ था तो उधर लकी सतर्क हो गया था। उसके बारे में जिक्र हो चुका था और अब वो ज्यादा देर तक छिपकर नहीं रह सकता था। इसलिए उसे जैसे ही मौका मिला और उसके पीछे खड़े हुए आदमी का ध्यान चुका तो उसने पीछे से उसके पैर पर अपना पैर मारा और उसे नीचे गिरा दिया। जैसे ही वो चिल्लाकर नीचे गिरने वाला था कि इतने में लकी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसकी बंदूक अपने हाथ में लेकर उसे घसीटते हुए बाहर आ गया। इस बात की किसी को खबर तक नहीं लगी कि लकी वहां से निकल गया था, लेकिन राधिका को लकी की एक झलक दिखाई दे गई थी। जैसे ही उसने देखा कि लकी पीछे की तरफ बढ़ रहा था तो उसके दिल को तसल्ली आ गई और उसने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ये लकी नहीं है। राधिका के मुंह से ये सुनते ही उस लड़के की जान में जान आ गई। उसने राहत की सांस ली, लेकिन इधर मार्टिन, स्मिथ और उस आदमी के होश उड़ गए। वो तीनों हक्के बक्के से कभी राधिका को तो कभी एक दूसरे को देख रहे थे। सच में ये लकी नहीं है? स्मिथ ने उससे दोबारा पूछा। नहीं, राधिका ने नाम में सिर हिला दिया। स्मिथ समझ गया था कि उसके आदमियों से भारी भूल हो गई थी, लेकिन वो इस वक्त उसे कोई सजा नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने उससे कहा, तुम्हारे साथ बस में और कोई भारी दाढ़ी और कम बालों वाला लड़का था? अचानक से उस आदमी की आंखों के आगे असली लकी का चेहरा घूम गया और उसने कहा, हाँ था। और वो भागते हुए लकी को लेने चला गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि लकी अपनी जगह पर था ही नहीं तो उसके तो होश उड़ गए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या उसे असली लकी मिल पाएगा? क्या वो लकी को पकड़ पाएगा या लकी उन लोगों को सबक सिखाकर राधिका को वहां से ले जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही वो बंदूक वाला आदमी लकी के हाथ से उसका फोन छीनने ही वाला था कि इतने में लकी को छींक आ गई और वो उस आदमी से टकरा गया। उसे गुस्सा आया और उसने लकी को एक थप्पड़ मार दिया। लकी को इसी मौके की तलाश थी और इसलिए उसने फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया। कुछ देर के बाद बस उस गोदाम पर पहुंच चुकी थी जहां स्मिथ और मार्टिन राधिका को लेकर आए हुए थे। लेकिन जैसे ही वो आदमी नकली लकी को लेकर आगे आया तो मार्टिन ने उसे असली लकी मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में स्मिथ ने राधिका से पूछा तो उसने भी उसे लकी मानने से इनकार कर दिया था। आखिर में वो आदमी भागता हुआ असली लकी को लेने के लिए आया, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा जहां लकी खड़ा था तो उसने देखा कि लकी वहां से गायब हो चुका था। लकी वहां था ही नहीं और ना ही वो आदमी वहां नजर आ रहा था जिसे लकी को पकड़ने का जिम्मा दिया हुआ था। वो लड़का कहां चला गया? उसने अपने आसपास खड़े हुए लोगों से पूछा, लेकिन उसके सवाल पर उसके लोग खुद एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्होंने देखा ही नहीं था कि लकी और उसके साथ का आदमी कब गायब हो गया। हमें नहीं पता। हाँ, अभी तो यही था, पता नहीं अभी कहां चला गया। अरे तुम्हारी आंखें हैं या बटन? अभी तो वो यहीं पास में खड़ा था, टोपी वाला आदमी जिसने चश्मा लगाया हुआ था। अरे जिसे बस में मैंने थप्पड़ भी मारा था, उस आदमी ने हड़बड़ाते हुए कहा। इतने में स्मिथ और मार्टिन भी उन लोगों की बातें सुनने के लिए वहां पहुंच गए थे। हाँ, हमें याद है, लेकिन सच में हमें ये याद नहीं कि वो कहाँ गया। ये सुनते ही उस सरगना ने अपना सिर पकड़ लिया। क्या हुआ? स्मिथ ने पूछा। सर, मैं उस लड़के को भी पकड़ कर लाया था जिसको आप लकी बता रहे हैं, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ चला गया। क्या? मार्टिन और स्मिथ दोनों के मुंह से एक साथ ये बात निकली। वहां खड़े हुए सभी लोगों ने जब ये बात सुनी तो वो खुद भी हैरान हो गए थे, लेकिन राधिका इस बात से काफी खुश नजर आ रही थी। उसके चेहरे की चमक अचानक से दोगुनी हो गई और उसकी सारी घबराहट गायब हो गई थी। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बाहर जाकर ढूंढो उसे। इतने में स्मिथ ने अपने लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहा और अगले ही पल उसके 5 आदमी लकी को ढूंढने के लिए गोदाम से बाहर निकल गए। उन सभी लोगों ने गोदाम के आसपास देखना शुरू कर दिया। कोई गोदाम के बाएं हिस्से में लकी को ढूंढ रहा था तो कोई दाएं हिस्से में। कोई लकी को गोदाम के पिछले हिस्से में ढूंढ रहा था तो कोई अगले में, लेकिन लकी उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा था। 2 लोग उसे ढूंढते हुए गोदाम से लगी सड़क पर कुछ दूर चले गए थे, लेकिन वो वहां भी नहीं था। दोनों दिशाओं में लकी का कोई सुराग नहीं था। उन्होंने सड़क पार करके भी उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन लकी कहीं नहीं मिला। इधर मार्टिन, स्मिथ और बाकी लोगों ने लकी को गोदाम के अंदर ही तलाशना शुरू कर दिया था। वो सरगना उसे बस में देखने के लिए बस में चढ़ गया, लेकिन हर किसी को सिवाय निराशा के और कुछ हाथ नहीं आ रहा था। लकी कहाँ था ये किसी को मालूम नहीं था।
उन लोगों की मुसीबतें तब और ज्यादा बढ़ गईं जब वाइस प्रेसिडेंट गिल अपने काफिले के साथ वहां पहुंच गया। एक के बाद एक 5 गाड़ियां वहां आकर खड़ी हो गई थी। अब उन सभी गाड़ियों में से हट्टे कट्टे बाउंसर्स हाथ में बंदूक लेकर